Hi students, I have told you about kind of sentences and you know well that there are 5 kind of sentences. I told you about assertive sentence and interrogative sentence. Today I am here with imperative sentence. If anybody is asking to you that what is imperative sentence, then you will say that such sentences express commands, requests, advice, order, etc. They start with first form of verb. Please, kindly, don't, never, and at once, like word may come in the beginning of such sentence. For example, you can say, please tell me your name. Write on this page, never abuse anyone, don't wash it. तो इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में अगर कोई आपसे पूछता है तो आप कहेंगे कि ये आज्ञा सूचक वाक्य होते हैं और ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कि निर्देश, प्रार्थना, सलाह या आदेश जैसे भाव छिपे होते हैं। और इन वाक्यों की एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं और इनमें कभी कभी प्लीज़, काइंडली, डोंट, नेवर या एट वंस जैसे शब्द भी पहले आ जाते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन सब एडवर्ब्स के आने पर इस इम्परेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि इम्परेटिव सेंटेंस की जो ख़ास बात है वो यही है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है और इन वाक्यों में आपको आदेश, निर्देश, सलाह, प्रार्थना जैसे भाव देखने को मिलेंगे। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको दे रखा है, प्लीज़ टेल मी योर नेम। इसमें देखिए किसी से प्रार्थना की जा रही है, अनुरोध किया जा रहा है कि कृपया मुझे अपना नाम बताइए। राइट ऑन दिस पेज, इस पेज पर लिखो। यहाँ आदेश का भाव है। नेवर एब्यूज एनीवन, कभी किसी को गाली मत दो, तो यहाँ सलाह का भाव है। डोंट वॉश इट, इसे मत धुलो, यहाँ मना करने का भाव है। तो इम्परेटिव सेंटेंस जो होते हैं इनमें अगर आप ध्यान देंगे तो इनमें आपको आदेश का, निर्देश का, प्रार्थना का, इन सब का भाव मिलता है और ये वाक्य वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इन वाक्यों में सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। जो सब्जेक्ट यू होता है उसे एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कंसील्ड सब्जेक्ट होता है, जो कि दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमें ये मालूम होता है कि हम जिससे बातें कर रहे हैं या जिसको निर्देश दे रहे हैं वो हमारे लिए आप या तुम होता है और वही उस वाक्य का कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, इसीलिए वही उसका सब्जेक्ट हुआ। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस में हम यू को लिखते नहीं हैं, ये हमें दिखाई नहीं देता है, ये केवल अंडरस्टूड होता है। तो इम्परेटिव सेंटेंस के वाक्यों की खास बात है कि ये वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं। इसी सीरीज में अब हम बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की। दीज सेंटेंसेस एक्सप्रेस हैप्पीनेस, sorrow, terror, kindness, hatred and surprise, etc. This kind of sentence starts with interjection words. Sometimes they may start with what or how. Sign of exclamation is used in such sentences. तो जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं ये ऐसे सेंटेंसेज होते हैं, ये ऐसे वाक्य होते हैं जो हमारे हृदय की तीव्र भावनाओं को प्रदर्शित करते हैं। इनमें हमको खुशहाली, दुख, आतंक, दयालुता, घृणा या आश्चर्य का भाव देखने को मिलता है। इन वाक्यों की खास बात ये होती है कि इनमें इंटरजेक्शन वर्ड का यूज हुआ रहता है, जैसे कि हुड हो गया, एलास हो गया, वाव हो गया, आहा हो गया, इन सब तरह के इंटरजेक्शन वर्ड्स। और वहीं पे कभी कभी ये वाक्य वाट या हाउ जैसे शब्द से भी शुरू होते हैं और
इन वाक्यों की जो सबसे बड़ी खास पहचान होती है वो ये होती है कि इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। यहाँ पर देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के, जैसे है हुर वी हैव वन, या व्हाट अ किंग ही वाज, हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज। तो यहाँ पे देखिए जैसे है कि हुर वी हैव वन, तो यहाँ पे खुशी प्रकट हो रही है। व्हाट अ किंग ही वाज, वह भी क्या राजा था, यहाँ पे आश्चर्य की बात हो रही है। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज, कितना खूबसूरत पुष्प है, यहाँ पे हम फूल की खूबसूरती को देख करके विस्मय में हैं। तो इन सब जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की एक सबसे बड़ी जो बात होती है वो ये कि ये हमारे हृदय की तीव्र भावना को व्यक्त करता है और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा होता है। अब हम बात करते हैं जो सबसे आखिरी सेंटेंस है वो है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होता है ये इच्छा सूचक वाक्य होता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस एक्सप्रेस ब्लेसिंग, कर्स, विश और ग्रीटिंग एटसेट्रा। सच सेंटेंस ऑफन स्टार्ट्स विथ मी। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कि जो इच्छा सूचक वाक्य होते हैं ये आपको एक आशीर्वाद देने की भावना या किसी को श्राप देने की भावना या शुभकामना व्यक्त करने की भावना या कहीं अभिवादन की भावना, ऐसे सब सारे जो भाव होते हैं वो लेकर के आते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होते हैं। इसमें मनुष्य जो होता है वो अपनी इच्छाओं को व्यक्त करता है, जैसे किसी को आशीर्वाद देना, किसी को श्राप दे देना, या किसी को धिक्कारना, या किसी का अभिवादन करना। जैसे आप देखिए एग्जाम्पल में, मे यू लिव लॉन्ग, तुम लंबी उम्र तक जियो, तो यहाँ पर शुभकामना दी गई है। मे गॉड ब्लेस यू अ सन, ईश्वर तुम्हें एक पुत्र प्रदान करे, तो यहाँ पर आशीर्वाद दिया जा रहा है, ब्लेसिंग। गुड मॉर्निंग, ये जैसे है गुड आफ्टरनून, तो यहाँ पर ग्रीटिंग की जा रही है, अभिवादन किया जा रहा है। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस जो होते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। इन सेंटेंसेस की शुरुआत वैसे तो में से ही अक्सर होती है, लेकिन जो अभिवादन वाले वाक्य होते हैं उनमें में नहीं आता है, और में से इनकी भले ही शुरुआत होती है लेकिन ये ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं, और में से शुरू होकर के भी ऑप्टेटिव हैं। ये आप कैसे पहचानेंगे? आपको देखना होगा कि में से वाक्य शुरू है और उसके अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा हुआ है, और उसमें ब्लेसिंग, कर्स, विश या ग्रीटिंग की भावना छिपी हुई है, तो आप जान जाइएगा कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो काइंड ऑफ सेंटेंसेस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि सेंटेंसेस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। और सभी सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। कुछ सेंटेंसेस के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताया, कुछ के बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया। आप लोगों को अगर हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उस वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। और इस बार मैं जो वीडियो लेकर के आने वाला हूं उस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सेंटेंस के कितने भाग होते हैं और उन सारे पार्ट्स के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो आज इस अंक में बस इतना ही। बाय, टेक केयर ऑफ यू।